ये जो एक जुनून किसी कैफियत होती है, एक ही ख़त सवार हो जाता है या किसी एक ख़याल का गर्विदा हो जाना और फिर कैफियत ये होती है, मुझे रात दिन ये ख़याल है। ये ख़याल किसी शख्स का हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी चीज़ का, किसी ख़ास तरह की रूटीन का या फिर किसी ख़ास सोच का भी बार-बार आना, ये सब कुछ एक जुनून की सी कैफ़ियत बाज़-औक़ात बन जाता है। और ये सब क्या है? इसको कब पहचाना जा सकता है? और इस लेवल पर आने से पहले क्या इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? इस बारे में बात कर रहे हैं। मिस शुमाइला कि जो किसी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाना, बल्कि जुनून का लफ्ज़ भी कि जी। जुनूनी हद तक फ़लाँ शख़्स जो है, वो मुझे पसंद करता है। तो जुनून को तो अच्छा समझा जाता है कि मेरे अंदर फ़लाँ काम करने का बहुत जुनून है। मैं बहुत पैशन वो जुनून बमानी पैशनेट भी समझा ज़ीरो। जा रहा होता जी, है। जी, जी। तो ये जो जुनून है, जी। ये क्या है? जी सर, ये जो आपने कहा ना कि जुनून, पैशनेट होना, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, ख़ास करके करियर के हवाले से या कोई और छोटा-मोटा गोल बनाते हैं, जैसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल का, वेट मैनेजमेंट का, नशे छोड़ने का, तो इसमें कोई भी काम करने से पहले जुनून का होना, पैशनेट होना इज़ राइट। ठीक, यानी आप मोटिवेटेड होते हैं उससे, आपको थोड़ा-थोड़ा फ्यूल करता है आपका पैशन। ठीक, ठीक। लेकिन ये कब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होकर एक इलनेस का रास्ता बना लेता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम करने का आज के का यही मकसद है कि आपको बताया जा सके कि एक हद तक तो अपने काम, अपने रिश्तों, अपने गोल्स के बारे में पैशनेट होना, जुनून रखना ओके, लेकिन एक हद के बाहर ये एक बीमारी की तरफ आपको लेके जाता है। जैसे मोहसिन साहब, आजकल आप देखते हैं जो रिलेशनशिप एडिक्शन है, ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मजनू के लफ्ज़ के अंदर भी मीम हटा दिया जाए तो जुनून ही बचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो पैशनेट होने का या पोजेसिव होने का या एक जुनून किसी कैफियत तारी हो जाती है रिलेशनशिप में, जी, तो असल में ये एक टॉक्सिक रिलेशन का साइन है। बिल्कुल सही। यानी अगर आप जुनून के साथ, या जिसको हम इंग्लिश में ऑब्सेशन भी कह हुँ, सकते हैं, आपने सुना होगा ये आम अल्फाज में कि ऑब्सेस्ड हो जाना विद हुँ। समबडी। सही, सही, और उसका मतलब ये है कि दिन रात आपको उसी का ख्याल ओवरवेल्म करेगा। ठीक। यानी आप हर वक्त आपके सर पर सवार रहेगी ये चीज़, हुँ, और जिसके नतीजे में बेचैनी पैदा होती है, ठीक। कंट्रोलिंग के पैटर्न्स आते हैं, और फिर उस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए बाज़-औक़ात तो लोग बहुत सारी ऐसे एक्शंस भी करते हैं जो इनफैक्ट उन्हीं को तकलीफ दे रहे होते हैं। बिल मिसाल के तौर पर अगर कोई रिलेशनशिप में है और वो जुनूनी किस्म का बिहेवियर रखता है, हुँ, हर वक्त फ़ोन पे कॉल करना, हर वक्त मैसेजिंग करना, लोकेशंस पता करना, सही, बेयकीनी किसी कैफियत में तारी हो जाती है, तो फिर एक रीअश्योरेंस मांगना, बिल्कुल सही। इससे रिश्ते मजबूत होने की बजाय खराब होना शुरू हो जाते हैं। सही, सही, सही। क्योंकि आप अगले बंदे की हर एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे होते हैं। आप चाह रहे होते हैं कि हमें ये 100% सर्टन सर्टन हो, यकीन हो हमें कि अगला बंदा क्या कर रहा है, और इसको फिर एक लफ्ज़ दिया जाता है कि ये एक मोहब्बत है। दिस इज़ अच्छा, द साइन ऑफ लव कि ये मैं। तो एक मजबूरी की सी कैफियत है, एक बेख्तियारी की सी जी कैफियत है कि बिल्कुल। जिसमें आपको अपने ऊपर बस नहीं है और आप अपनी उस धुन में सवार हैं और उसी में फिर आप जो आपकी आपका एक कैफियत है, जी उससे आप ऑपरेट करते हुए आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसका पीछा भी करते हैं, उसी के बारे में सोचते भी जी हैं, उसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, जी अपने मुताबिक भी रखना चाहते जी हैं। जी। ये और उसमें फिर जब हम ये नाम देते हैं ना कि ये मोहब्बत मैं है। केयर बहुत करता हूँ हाँ, या करती हूँ, तो दैट्स वाई मैं बहुत कंसर्न हूँ, थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ। अच्छा, हैरत की बात ये है कि ऑब्सेसिव होना हुँ, खास करके रिलेशनशिप में अब इतना बुरा समझा नहीं जाता। जी, यानी जो लड़के लड़कियां इस रिलेशनशिप में होते हैं तो दे लाइक दैट, हुँ, लेकिन वही ऑब्सेशन जब एक रिश्ता बन जाता है या शादी हो जाती है, तो वो फिर एक तकलीफ दे और प्रोसीजर मुसीबत बन बन जाता है जाती है। और हुँ, मुसीबत। हुँ, सो समझने की बात इसमें ये है कि दिस इज नॉट लव। इनफैक्ट ये उस बंदे के खौफ हैं
जो कि एक जुनून बनकर, एक खप्त बनकर उनकी ज़िंदगी में उनके ताल्लुकात को अगले बंदे से ख़राब कर रहे हैं, बल्कि इसको डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और डिस्ट्रक्टिव थिंग कहा जाता है, जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। यानी ये केयर जो है इस की आड़ में या केयर के अंडर द टाइटल जी 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 ऐसी किसी कैफियत का होना जो कि जुनून है, दरअसल खप्त है, ऑब्सेशन है, तो इसको तो पहचानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर चीज़ जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नफ्सियाती बीमारियों के बारे में कोई भी किसी को ज़रा सा परेशान नजर आए तो उसे कहा जाता है इससे डिप्रेशन है। जी बिल्कुल। अच्छा, हालांकि डिप्रेशन जो है वो एक बाकायदा एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है जिसपे देखा जाएगा तो फिर उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि डिप्रेशन का मरीज है। स्ट्रेस को भी डिप्रेशन ही कह देना। इसी तरह से ऑब्सेशन को या जुनून को केयर समझ लेना, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये इतनी बड़ी गलतफहमी है। अभी तो हम सिर्फ रिलेशनशिप में ऑब्सेशन की बात कर रहे हैं ना, कि आप एक खौफ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप एक कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और आप कंपेल होते हैं, यानी आप मजबूर होते हैं ये सब करने के लिए। जो भी लोग हमें देख रहे हैं और अगर वो ऐसे पैटर्न अपने अंदर पाते हैं तो वो जान रहे होंगे कि ये उनका दिल नहीं चाहता ऐसे काम करने को। उनको कहीं ना कहीं पर ये समझ आ रही होती है कि ये जो तरीकाकार है ये अगले बंदे को सफोकेट कर रहा है, लेकिन चूंकि वो इतने बेबस इस ऑब्सेशन के आगे हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा इत्मीनान, तसल्ली इसी बात पर डिपेंड करना शुरू कर देती है कि जो वो चाह रहे हैं वैसा अगर वो नहीं करेंगे तो देयर समथिंग डेफिनेटली विल रॉन्ग। तो ये जो एक बीमार रवैया है या बीमार सोच है या बीमार फीलिंग्स हैं, इनको ज़रूर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इससे बहुत सारी मुश्किलात भी आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मुश्किल और डिस्ट्रक्शन तो ये है ना कि आपका रिश्ता ख़राब है, आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं जिसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई पीस नहीं है, हर वक्त का एक खदशा, हर वक्त का एक ऑन गार्ड से ज़िंदगी गुजारना है, एक मजबूरी और बेबसी की ज़िंदगी गुजारना है। इसके अलावा आपको जो ज़ाती तौर पर नुकसान होता है कि हर वक्त आपका दिमाग एक ही चीज़ पे अटका रहता है, आपकी सेल्फ केयर निगलेक्ट होती है, आपकी डेली फंक्शनिंग निगलेक्ट होती है, आप सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा सकते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। सो जिसको हम ये मिसप्रसीव कर रहे हैं कि दिस इज द वे ऑफ माई केयर एंड दिस इज द वे ऑफ माई लव, सो एक्चुअली में वो एक बीमार सोच और रवैया है। इसी तरह से रिश्तों के साथ साथ हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं समटाइम घर की सफाई के। यानी आपने शायद नोट किया हो कि बहुत सारे लोग बिल्कुल जुनूनी हो जाते हैं, ख़वातीन ज़्यादातर, कि घर में बिल्कुल हर चीज एक ऑर्डर से रखी जाए। यानी साफ घर को साफ करना तो अच्छी बात है जी, लेकिन साफ घर को साफ करना जी ये फिर बीमारी है। मतलब जैसे अगर मेड ने कपड़े धो दिए हैं तो उनको फिर खुद धोना, ये एक वो जो एक ऑब्सेस्ड हो जाना विद ऑर्गेनाइजेशन, चीजें बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर पड़ी हो, सफाई हो, थोड़ी सी भी चीज सलवट भी अगर है चादर पे तो हो सकता है कि बहुत ही बेचैनी पैदा हो उस बंदे को। तो ये अब कहने को तो सफाई और क्लीनलीनेस बहुत लाजमी चीज़ है हम सबकी ज़िंदगी में, लेकिन अगेन ये जब तकलीफ पैदा करना शुरू कर दे, आपका हर वक्त ध्यान ही ऑर्गेनाइज करने पे रहे कि अच्छा ये बॉटल यहाँ पड़ी होनी चाहिए, ये चेयर यहाँ पड़ी होनी चाहिए, ये मेज़ थोड़ा टेढ़ा क्यों है, ये टिश्यू का डब्बा यहाँ क्यों है, किचन में बर्तन कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वो आपके लिए फिर एक तकलीफ का बाइस बनना शुरू हो जाए। सही। सो आप इंजॉय ही ना कर सके जी। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे हम अपनी इबादत के साथ भी समटाइम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब वो बजाय पुरसकून होने के, इत्मीनान मिलने के, रिलीजियस एक्टिविटी में भी लोग ऑब्सेसिव बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, जिससे फिर वो एक मजबूरी और एक उनके ज़हन में ये खौफ होता है कि अगर हमने ये ना किया तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। और वो तवज्जो के उस खास कनेक्शन से हटके उस रिचुअल को पूरा करने और उसी के बारे में कि सही परफॉर्म किया या नहीं किया उस तरफ चली जाती है। हालांकि इबादत का बुनियादी मकसद तो उस खालिक कायनात से इन कांटेक्ट आना है। ज़ैनब, आप बहुत सारी फैमिलीज़ को मिलती हैं, विलिंग वेज में जो लोग आते हैं तो उनके साथ आपकी पहली मुलाकात जो होती है जिन साइकोलॉजिस्ट की, उनमें से एक आप भी हैं। जी सर। तो आपने क्या देखा है, लोगों में ये मसला बढ़ रहा है?
बहुत ज़्यादा वाकई में ये जुनून की हद तक जो उनका लव है, जो लव के पीछे एक जुनूनियत होती है, वो उसको पहचान नहीं पाते, उसको बहुत मुश्किल लग रहा होता है उनके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि ये एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर जो है ये इन्हीं को ख़तरा दे रही है और इसमें इन्हीं का नुकसान हो रहा है और अल्टीमेटली जो उनका लव वन होता है वो सफ़र कर रहा होता है और ये चीज़ वो सुनने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो तैयार नहीं होते। सही। अगर उन्हें ये चीज़ बताई जाए तो वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाते हैं कि हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस चीज़ की रियलाइजेशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में उनकी भी और उनके लव वन की बेहतरी होती है और आहिस्ता आहिस्ता इस पैटर्न को तोड़ना और इस पैटर्न से निकलना और फिर न्यू पैटर्न्स को अपनी लाइफ में लेकर आना, इन्हीं चीज़ों से आगे इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फिर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल। ये अगला सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये तो हुई निशानदेही कि ये मसला है। आपने बड़ी अच्छे से बताया कि किस तरह से इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, जिस तरह हर बीमारी के सिम्टम होते हैं तो इसको पहचाना जा सकता है। अच्छा, अब पहचान लिया, अब क्या करें? पहचान लेना, नाम दे देना पहला स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होता है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को नाम दे देते हैं ना कि अच्छा ये सेल्फ केयर नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये एक प्री ऑक्यूपेशन है, ये कोई वहम है, ये कोई खपत है, यानी इस तरह को जब आप नाम देते हैं तो विच मीन्स कि आप अपने तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट। सही। आपने मैनेजमेंट का पहला स्टेप कर लिया। ठीक। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक बीमारी है, वहम और वसवसों की बीमारी, जिसमें कोई एक ख्याल का बार बार आना, किसी डाउट का बार बार आना और उसके नतीजे में बेचैनियाँ पैदा होना और फिर उस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए ख़ास किस्म का कोई रिचुअल भी किया जाता है। ठीक। जैसे मेरे हाथ गंदे हैं और इस वहम को दूर करने के लिए बार बार हाथ धोना। कोई भी ख्याल जब बार बार आपके जहन में आता है तो इसके लिए एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का 4 स्टेप्स प्रोग्राम है। ये तो टिपिकल बीमारी से रिलेटेड चीज़ के लिए है कि आप वो ख्याल आया आपको, चाहे वो किसी लव्ड वन को उसकी रीअश्योरेंस चाहिए आपको, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, यानी रूम की सफाई और सुथराई का मामला है, या कोई रिलीजन एक्टिविटी का कोई इशू, कोई रिपीटेशन आपको लगता है करनी है, किसी भी किस्म का, जब आप पहचान लें कि दैट्स ऑब्सेशन, तो फिर आप उसको डिक्लेयर करें कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा ऑब्सेशन है। राइट। क्योंकि ये जो ऑब्सेशन है ये ब्रेन से उभरते हैं। डिक्लेयर करना यानी इसको पहचान कर फिर इसका एतराफ़ कर लेना, मान देना जी कि ये कोई दिमाग से उभर रही है, बिकॉज आपको तो पता चल रहा है कि आप इसको करके जब तकलीफ महसूस करते हैं तो यू स्टार्ट हैविंग दिस इनसाइट कि ये कोई मेरे बस की बात नहीं है और ये तो मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा ऑब्सेसिव बिहेवियर है, मेरा ऑब्सेशन है, मेरा जुनून है, मेरा वहम है, मेरा वसवसा है, जो भी। और दूसरे नंबर पर आप फिर ये कहते हो कि अच्छा ये मेरे दिमाग से कोई जो गड़बड़ हुई है दिमाग में, कोई केमिकल इम्बैलेंस है या कोई ब्रेन यानी मेल मैनेजमेंट है, यानी ब्रेन की तरफ से ये बात उभर रही है। तीसरी बात ये कि फिर जब आप, जैसे मिसाल के तौर पर आप रीअश्योरेंस चाह रहे हैं अपने किसी लव्ड वन को कॉल करके और उससे चाह रहे हैं कि वो मुझे बताएं आप कहाँ पर है और इस तरह की बात, तो पहले 2 स्टेप करके तीसरे स्टेप में आपने एक्शन करना है, जिसमें आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंड के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू ये कहेंगे कि अच्छा अभी फ़िलहाल मैं ये काम कर लूँ जो कर रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ठीक। और फिर उसके बाद अपने आप को शाबाश देनी। तो सिंपली ऑब्सेशन इन 4 स्टेप्स के साथ, जिसको हम रीलेबल करना पहले स्टेप को कहते हैं कि ये मैं नहीं, मेरा ऑब्सेशन है, री-एक्सिक्यूट करना दूसरा स्टेप है कि मेरे दिमाग ने गलती से ये मुझे गलत मैसेज देना सीख लिया है। तीसरा रीफोकस है कि अच्छा अपना फोकस उस पर्टिकुलर ऑब्सेशन से हटाकर किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ लेकर आना। और चौथा कि आप अपने आप को एक शाबाशी भी दें। ये 4 स्टेप्स इन फैक्ट आपके ब्रेन की रीट्रेनिंग है, यानी आप एक अपने आप को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं कि कैसे फालतू सोचों से, फालतू जज्बों से जो कि फ़ायदा मंद नहीं है, तकलीफ देते हैं, निजात पा सकें। बिल्कुल सही। ये तो टिपिकल मैनेजमेंट है फॉर द ऑब्सेशन। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस ओवरवेल्म फीलिंग को
ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमें इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है, जिसको हम एक्सेप्टेंस के रेफरेंस में ही डिस्कस करते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं रख सकते, दिस इज़ आवर लिमिटेशन। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हर चीज़ के बारे में सर्टन भी नहीं हो सकते, यानी हमें नहीं पता, कुछ चीज़ों के बारे में हमें है सर्टेनिटी, कुछ के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही। और तीसरी बात कि हम कंट्रोल भी हर चीज़ को नहीं कर सकते, सो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते और सर्टन नहीं हो सकते। तो हमें अपनी ऑब्सेसिव बिहेवियर से बचने के लिए इन 3 चीज़ों को ग्रेसफुली मानना होगा कि यहाँ पर कुछ हद तक कुछ एरियाज में मेरी लिमिटेशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अगर हम जो भी चीज़ आपको इसके अलावा एक छोटी सी टिप ये भी है कि जो चीज़ आपको सर पे सवार हो, आप कहें ये तो करनी है, तो कोशिश करके उसको डिले रिस्पॉन्स से लेकर चलें, ताकि ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ये सीखेगा कि आपको इतने ऑब्सेशन और इम्पल्शंस नहीं देनी है। लेकिन अगर आप उसकी तकलीफ जो पैदा होती है उसको सेटल करने के लिए क्विक फिक्स के तौर पर वो काम करते हैं, तो इन अदर वर्ड्स वो बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं पैटर्न्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर हम अपने ब्रेन की ट्रेनिंग ऐसे करें कि हम उन्हें सिंपल एक ब्रेन को ये मैसेज देते रहें कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो उससे भी काफ़ी आसानी होती है और ऑब्सेशन जो है वो कम से कम होती रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में ज़ैनब ने की कि असल में ये ऑब्सेशन ओरिजिनेट परफेक्शन से होता है। बिल्कुल सही। सो अगर हम इस ही वांट को ही लेट गो कर दें कि हमें परफेक्ट नहीं होना, हमें प्रोग्रेस के ट्रैक पे रहना है जी, हमें इम्प्रूवमेंट के ट्रैक पे रहना है, तो ऐसी बातचीत अपने आप से करते रहना भी ऐसी ओवरवेल्म सोचों को और इंट्रूसिव सोचों को और ये वहम और वसवसों को, ऑब्सेशंस को जिंदगी से फिर जाने की तरफ हमारा एक स्टेप होता है। मुहावरों ने भी तो काफी काम खराब किया ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो परफेक्शन जो है ये तो एक मसला है, ये तो ट्रैप है बिल्कुल जी। और हमें फिर इन सब चीज़ों को समझना है, जानना है, सीखना है, गौर करना है, लेबल करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना है, ताकि हम किसी एक अच्छे ख़्याल के टाइटल में ये सोचते हुए कि हम केयर दे रहे हैं तो कहीं हम जुनून में ना हो, ये सोचते हुए कि कहीं हम इस बारे में कोई ख़ास रिचुअल पूरा कर रहे हैं, कोई रस्म निभा रहे हैं, तो ये ना हो कि वो रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि कोई जुनून किसी कैफियत हो। तो इन सब चीज़ों को पहचानना, जानना और इन तमाम इक़दामात, ख़ास तौर पे जो 4 कदम अभी मिशवाइला ने हमसे शेयर किए, जुनून से निकलने के लिए ये 4 कदम कामयाबी की तरफ पहले कदम साबित हो सकते हैं।